हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं, अध्याय 4 को, द्विघाती समीकरण। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसको बनाते हुए जाएंगे। द्विघाती, इसमें जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो द्विघाती होंगे, मतलब उसमें जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2। द्विघाती समीकरण में आपको बता देता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। यदि a 0 बन जाता है, समझना, यदि a 0 बन जाता है तो 0 से एक्स स्क्वायर गुणा हो तो 0 बन जाएगा, तो फिर द्विघाती समीकरण नहीं रहेगी, एक चर की रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर a बराबर क्या है बेटा? a बराबर नहीं होता है 0 के। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम। जैसा जैसा ये फॉर्मेट है, बस द्विघाती समीकरण इसी को देखना है, चर एक ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्नावली 4.1 को। यहाँ पर 3 प्रश्नावली है आपके, बहुत ही आसान चैप्टर लगने वाला है पूरा। तो प्रश्नावली 4.1 की बात करते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है, देखना कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। यदि चर की अधिकतम घात 2 मिलती है तो द्विघाती समीकरण होगी, अन्यथा नहीं। तो जांच करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका प्रथम क्वेश्चन है, x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2x माइनस 3। देखना बच्चों, यदि इस प्रश्न को हल करना है तो यहाँ पर एक सूत्र होता है a प्लस बी की घात 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम लिखते हैं, यहाँ जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, सर्व समीका का उपयोग करेंगे हम। यहाँ पर x प्लस वाई भी लिख सकते हो आप, स्क्वायर a प्लस बी का भी बोल सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का लिखना चाहते हैं तो a प्लस बी का सॉरी होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कोई सा भी एक सूत्र लिख लेंगे और इसमें लगाएंगे। यदि तुलना करता हूं तो a की जगह x से b की जगह 1 है, y x की जगह x से y की जगह 1, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, x की घात 2 प्लस 2 गुणा x गुणा 1 प्लस 1 की घात 2 बराबर, इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं, सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक एक के साथ में गुणा कर देंगे, 2 को x से करेंगे 2 गुणा x, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 2 गुणा 3। देखना x की घात 2 है प्लस 2x 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा 1 बराबर 2x माइनस का 6। अभी इन दोनों पदों को इधर लेकर आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 माइनस के 2x प्लस का 6 बराबर 0। ये 2x किसका है बेटा? प्लस का। ये 2x किसका है? माइनस का। तो हम कट कर सकते हैं इसको, तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस का 7 बराबर 0। क्या इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है क्या? बिल्कुल है। तो ये द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण। क्लियर है? बस एक्स स्क्वायर दिख जाना चाहिए, मतलब जो भी चर है उसकी घात 2 दिख जाना चाहिए हमें, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर के माइनस के 2 और 3 माइनस का x। देखना बच्चों, इसमें तो पहले से ही ब्रैकेट इधर ओपन है, इधर ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस का 2 गुणा 3, फिर यहाँ माइनस और माइनस का 2 गुणा x, चिन्ह सहित गुणा किया है। देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस गुणा प्लस की संख्या तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 2x। देखना बच्चों, इसको इधर लेकर आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का बन गया। तो एक्स स्क्वायर एक ही है, इसमें माइनस 4x प्लस के 6 बराबर 0। क्या चर की अभी भी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये भी अभी भी क्या है? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण
है ये, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तीसरे में है x माइनस 2 एंड x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। सेपरेट सेपरेट गुणा कर देते हैं साथ साथ में, एक एक को। x को पहले पूरे से करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 और x प्लस 1। पहले इस x को दोनों से गुणा करेंगे, फिर माइनस 2 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे। सेम टू सेम इधर, जैसा इधर किया वैसा का वैसा इधर। x प्लस 3 माइनस 1 एंड x प्लस 3। देखना बच्चों, x से x गुणा होगा तो x स्क्वायर बनाएगा, प्लस x को प्लस x से करेंगे प्लस का x, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस के 2x, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस 2 गुणा 1 यानी 2 बराबर x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस के x को 3 के साथ करेंगे 3x, माइनस का 1x, 1x भी लिख सकते हो या x भी लिख सकते हो, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब देखना ये x स्क्वायर सबको इधर लेकर आते हैं, x प्लस का है माइनस के 2x है तो माइनस का x माइनस कर दो। भैया माइनस की संख्या बड़ी है तो कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1x बचेगा। इधर लेके आए माइनस x स्क्वायर माइनस के 3x, ये 3x में से 1x सोल्व करेंगे तो 2x बचेगा, ठीक है, ताकि इसको लाने की जरूरत नहीं होगी। माइनस का है प्लस का 3 बराबर 0। देखना बच्चों, यहाँ से x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का तो कैंसिल होगा, 1x स्क्वायर है इधर भी, ये 1x स्क्वायर है। इसके बाद करते हैं तो माइनस का x और माइनस के 2x, तो माइनस के कितना बन गया 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बराबर 0 बन जाता है। अब आप इसमें देखो तो चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, द्विघाती समीकरण नहीं है। तो हम लिख सकते हैं द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसे कहते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, 9th क्लास में हमने सीखा भी था इसको, ये रेखीय समीकरण 2.1 में आता था, उसी के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 2x प्लस का 1 बराबर x प्लस 5। इसको भी वैसे ही करते हैं, x को पहले 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस 3 को भी 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे। इधर x को 1 से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस को x को 5 से किया 5x। क्लियर है? इसको x को 2 x स्क्वायर प्लस का इसके साथ में, फिर इसके साथ में किया 1x माइनस का 6x, माइनस प्लस माइनस बन गया माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से करेंगे 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। सभी को एक तरफ ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का 1x माइनस के 6x, तो माइनस की संख्या बड़ी है, 6 में से 1 गया तो 5x माइनस का 3। इसको भी इधर लेकर आते हैं x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर 0। बेटा देखना 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, माइनस के 5x और माइनस के 5x, तो माइनस के 10x और माइनस का 3 अचर पद यही है, तो माइनस का 3 बराबर 0। क्या इस समीकरण में चर की घात 2 है? बिल्कुल है, ये दिख गया। तो ये कौन सी समीकरण है? द्विघाती समीकरण है या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के 5 पार्ट पर चलते हैं। इसका 5 पार्ट जो देखिए बच्चों, 2x माइनस का 1 और x माइनस का 3 बराबर है x प्लस 5 और x माइनस का 1। देखना आप ध्यान से, इसको सेपरेट गुणा कर देते हैं जैसे पहले किया था, एक एक करके x माइनस 3 माइनस 1 को किया x माइनस 3, ऐसे के ऐसे ही x को x माइनस 1 से और प्लस 5 को x माइनस 1 से कर देंगे। x माइनस 1 ही था ना? बिल्कुल है, 1 ही है। इसको अब इसके साथ गुणा करेंगे, 2 को यहाँ 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो 2, x को 1 से करेंगे x स्क्वायर, माइनस को 2 को 3 से करेंगे 6 और x ऐसा कैसे, माइनस माइनस प्लस माइनस 1x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर, क्योंकि गुणा हो रहा है ये, इसको इससे मैं एरो लगा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 1 से करेंगे माइनस 1x, देखना प्लस को इससे करेंगे तो प्लस के 5x, प्लस को इससे करेंगे माइनस का 5। देखना बच्चों, ये 2x स्क्वायर
यहाँ माइनस का 6x माइनस का 1x माइनस के 7x प्लस के 3 बन गया बच्चों बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, देखना यहाँ माइनस का 1 है और प्लस के 5 है, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो 4x बचेगा माइनस का 5, सभी को हम इधर ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का इधर लेकर आएंगे, साइन चेंज होगा, 4x और प्लस के 5 बराबर 0 बन जाता है। क्लियर, सभी को इधर लेकर आके साइन चेंज होगा। 2x स्क्वायर में से यदि माइनस का 1x स्क्वायर चला जाता है तो 1x स्क्वायर, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ था, माइनस के 7x और माइनस के 4x तो माइनस के 11x बन जाता है। उसके बाद में बात करें हम तो प्लस का 3 प्लस के 5 प्लस के 8 बन जाता है बच्चों। तो ये द्विघाती समीकरण है क्योंकि x की यहाँ चर की जो घात है अधिकतम 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है? है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी के 6 पार्ट पर। देखिए 6 पार्ट बड़ा आसान है ये भी। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की घात 2। बेटा यहाँ पर भी सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ सर्व समीका जो भी लगेगी वो देख लेते हैं। 2 पद है और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तुलना कर लेंगे, ये ऐसा का ऐसा ही ओपन है, या इसको क्या आगे ओपन नहीं कर सकते, इसमें लिखते हैं x, a का मान x है, b का मान 2 है, तो लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 प्लस 2 की घात 2। यदि देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर x की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 4, इसको इधर लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 4 बराबर 0। चिन्ह बदल जाते हैं यदि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 है, इधर भी 1 घट गया, ये माइनस का था प्लस का था, प्लस के 3x प्लस के 4x प्लस के 7x प्लस का 1 माइनस का 4 में से 1 गया 3 माइनस के बराबर 0। क्या ये द्विघाती समीकरण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घाती एक तो रेखीय ही है, द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। ये कौन सी समीकरण है? रेखीय, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 1 है, इसलिए रेखीय। नेक्स्ट देखते हैं हम 7th वाले क्वेश्चन। 7th जो है पार्ट वो देखना, x प्लस 3 x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस का 1। देखना बच्चों यहाँ पर 2 पद है और बीच में प्लस है और घात 3 है, तो हमारे पास में एक सर्व समीका है। सर्व समीका देखते हैं सर्व समीका है क्या। यदि a प्लस बी की घात 3 है तो सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सर्व समीका होती है जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था। a का मान x है, b का मान 2 है, सब जगह a की जगह x और b का मान 2 रख देंगे, तो 2 की घात 3 प्लस x आएगा यहाँ पद, क्योंकि पहला पद x है, तो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा x की घात 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा x गुणा 2 की घात 2 बराबर क्या है, इसको भी ओपन कर देते हैं। 2 को 1 से करेंगे या 1 ही होगा इसका चर, तो 2 x की घात 1 है और 2 से गुणा होगी तो x की घात 3 बन जाती है, और ऐसे 2x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। अब इसको करते हैं, x की घात 3 का मतलब है x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना बन जाता है? 2 2 4 2 8 लिख भी सकते हैं, यदि किसी को नहीं आता है तो 2 2 4 4 2 8 प्लस यहाँ 3 दूनी 6 कंप्लीट नंबर है, स्क्वायर नहीं है इनका, 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 गुणा x 3x गुणा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, बराबर यहाँ पर 2x की घात 3 माइनस का 2x। देखिए बच्चों मैं सभी को उसको भी इधर लाता हूँ और इसको हल करता हुआ देता हूँ। 3x प्लस के 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस का 2x घात 3 माइनस का प्लस का 2x, ये तो माइनस का ये प्लस का बन गया, बराबर 0 बन गया। देखना आप यहाँ x की घात 3 एक बार है,
यहाँ पर x की घात 3 कितने 2 बार है, यदि एक बार घटा दिया तो एक बार x की घात 3 बचेगा, माइनस की बड़ी संख्या है इसका बचेगा। फिर प्लस का 6x स्क्वायर है और इधर x स्क्वायर कहीं भी नहीं है तो 6x स्क्वायर, फिर 12x प्लस के 2x प्लस के 14x और प्लस के 8 बराबर 0 बन जाता है। यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये द्विघाती नहीं है, त्रिघाती समीकरण है, तो हम यहाँ लिख देंगे द्विघाती समीकरण नहीं है। ये कौन सी समीकरण है, त्रिघाती समीकरण। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का लास्ट पार्ट है 8 नंबर का, तो उसको देखते हैं। 8 नंबर वो है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 की घात 3। बेटा इस पर तो कुछ भी नहीं लग सकता, लेकिन इस पर लग सकता है, तो हम लिखते हैं सर्व समीका जो कि कक्षा 9 के 2.4 में थी। तो x माइनस 2 यानी इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर होता है। तो तुलना कर लेंगे तो a का मान तो कितना मिल गया x, इधर तो ऐसा का ऐसा ही, माइनस का x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा x की घात 2 गुणा 2 प्लस का 3 गुणा x गुणा 2 की घात 2। इसके पहले वाले सूत्र में यही था टर्म, बस यहाँ पर सब जगह प्लस था क्योंकि प्लस का सूत्र था। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर, x की घात 3 का मतलब क्या होता है बेटा, x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6 x स्क्वायर, यहाँ प्लस 3x गुणा 4। अब देखना सभी को मैं इधर ला रहा हूँ कैलकुलेट करके इजीली, तो x की घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x बनेगा, 12x बराबर क्या बन गया 0। यहाँ देखो x की घात 3 प्लस की या माइनस की तो हट गया है, क्या बचा माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर, माइनस के 4x प्लस के 6 बढ़ाए प्लस का, तो 6 में से 4 गए तो 2x स्क्वायर। क्लियर है, माइनस का x और माइनस के 12 तो माइनस के 13x, क्योंकि ये 1 था और ये 12 था तो 13 बन गए, प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 1 इधर प्लस का 1 था उधर प्लस का 8 तो प्लस का 9 बराबर 0। इस समीकरण में चर की घात कितनी है 2, जब चर की घात 2 है तो कौन सी समीकरण होगी, द्विघाती समीकरण। क्लियर है बच्चों, तो ये द्विघाती समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी हल कर देंगे, समस्याओं का समाधान करके द्विघाती समीकरण में बदलना है, लेकिन हम इसको आगे भी हल करेंगे, उसका मान भी याद करेंगे, हम गुणनखंड भी करेंगे, जो हमने 9th क्लास में सीखा था उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ सिर्फ बोला है निरूपित करना है, तो निरूपित तो करेंगे, साथ में उसका आंसर भी याद करेंगे। देखना क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत बना लेते हैं सबसे पहले। देखना एक आयत बना लिया हमने, ये आयत बन गया, इसके बाद में इसने बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, समझते हुए जाना इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है इसके अंदर का पार्ट वो इतना है, आपको बता दिया गया है। क्लियर है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसने बोल दिया क्षेत्रफल की जो लंबाई है मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समझना, जैसे कि चौड़ाई x है, चौड़ाई x है तो 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसकी 2 गुने से 1 अधिक यानी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो क्या बन गई लंबाई, और ये क्या बन गई चौड़ाई। तो हम यहां लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और लिख देंगे माना आयत की चौड़ाई कितनी ले ली x, तब लंबाई कितनी हो गई, लंबाई किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, क्योंकि इसने जैसा बोला है प्रश्नानुसार लंबाई होगी 2x प्लस का 1। फिर इसने ये भी हमें दिया है, दिया
है कि आयताकार आगे भूखंड बोला है, तो भूखंड जो है इसका जो है क्षेत्रफल वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां माने थे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर बराबर, ये भी मीटर में है बेटा और ये भी मीटर में क्वेश्चन में बोला गया है। लंबाई कितनी है 2x प्लस का 1 गुणा x, और इधर भी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि डिवाइड में आने वाला है। अब देखना समीकरण 228 बराबर 2 इसको इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यदि मैं इसको उधर भेजता हूं तो 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बन जाता है, जो कि द्विघाती समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं पूरे को इधर लाऊं, इसको पूरे को उधर ले जाऊं, तो समीकरण में कोई चेंज नहीं होता है। पूरे पद को जब भी चेंज किया जाता है, पूरे को ही, जब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, बाएं को दाएं में, दाएं को बाएं में लिख दिया जाए तो कोई चेंज नहीं होता है। इस तरीके से बढ़ा देते हैं ताकि लंबाई चौड़ाई आसानी से निकाल सके। अब देखना बच्चों, मैं इसको आगे भी हल कर देता हूं। आप देखना इसका गुणनखंड ऐसा करें कि x यानी बीच वाला 1 बन जाए। तो हम क्या करते थे, मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो गुणनखंड करते थे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और चर के गुणांक को गुणा करके। जैसे मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो 1056 बन जाता है, और 1056 का यदि मैं गुणनखंड करूं तो 2 से जाएगा, 5 बार 2 बार 8, फिर वही आ गया, फिर 2 से 4 बार 2 बार और 6 बार और 4 बार, फिर 2 से यदि 1 3 2 बार, फिर 2 से जाएगा 6 बार और 6 बार, फिर 2 से जाने वाला है 3 बार और 3 बार, फिर 3 से 11 बार और 3 से 11 से 1 बार। देखना बच्चों, तो ऐसा बन सकता है 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16 दुआ 32, ये 32 बन गया, और ये इसको गुणा करते हो 33, 33 में से 32 गया तो 1 बचता है, तो हम यहाँ बीच में लिख सकते हैं गुणनखंड के द्वारा प्लस स्प्लिटिंग मध्य बिंदु गुणनखंड है ये, तो लिख सकते हैं 33x माइनस के 32x। भाई इनको यदि मैं गुणा कर दूं, इनको 32 और 33 को, तो वापस कितना बन जाता है 1056। इन दोनों का गुणनफल बन जाता है, जो कि हमने 9th क्लास में किया था। ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस के 33x माइनस के 32x 528 बराबर 0 बन जाएगा। देखना इन दोनों पद में कॉमन बस x आ रहा है, इधर बचेगा 2x प्लस के 33। यदि मैं इन दोनों में पद में कॉमन की बात करूं तो 16 कॉमन आ रहा है, 16 के भाजन और माइनस के साथ, 16 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 16 से भाग देंगे 2x, माइनस माइनस प्लस 16 से भाग दोगे कितना मिलेगा 33 बराबर क्या है 0। यहां से देखो ये पद कॉमन आ जाता है तो 2x प्लस का 33 बन जाता है, और इधर जब ये बाहर आ गया तो इधर बचा x, इधर से बाहर आ गया तो माइनस के 16 बराबर 0। अब आप देखना 2x प्लस के 33 बराबर 0 और है x माइनस के 16 बराबर 0 बन गया एक एक का। अब देखना इसका मतलब है 2x बराबर माइनस का 33 और x बराबर माइनस का 33 बटे 2। क्या कभी भी किसी का भी लंबाई माइनस में हो सकती है? तो ये तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित, क्योंकि अपरिभाषित का मतलब इस क्वेश्चन में ये, यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ये मान्य नहीं है, ये भी लिख सकते हैं यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है, क्योंकि ये कैसा है ऋणात्मक, जबकि इसकी कहें तो x बराबर माइनस के 16 उधर गया प्लस के 16, मतलब चौड़ाई कितनी है 16, तो लंबाई कितनी होगी 16 गुणा, या गुणा 2 है प्लस का 1, तो 32 प्लस 1 कितनी होगी 33। यदि मैं इन दोनों को यदि फिर से गुणा कर दूं तो ये 528 बन जाता है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो लंबाई है, चौड़ाई जो है वो तो कितनी होगी 16, और लंबाई कितनी हो जाएगी 33। बस 16 दूनी 32 और एक ज्यादा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पर चलते हैं, इसी के बाद वाले पार्ट पर, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 का।
देखना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, और इसने ये भी बोल दिया कि धनात्मक पूर्णांक, तो हम देखते हैं क्रमागत। तो माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। तो द्वितीय क्या होगा, द्वितीय प्रथम की बात कर दी है तो द्वितीय क्या हो जाएगा, x+1। क्रम के साथ चल रहा है ना, तो जैसे एक आया हुआ तो दो, जैसे तीन होगा तो चार, क्रम से चल रहा हो जो भी। इनका जो गुणनफल है प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है x गुणा x+1, इनका मान दिया हुआ है आपको 306। अब देखे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x को इससे और x को, x² प्लस का x बराबर 600 306। इसको यदि मैं इधर बुला लेता हूं तो ये हमारी द्विघाती समीकरण तो बन गई, लेकिन हम में धनात्मक पूर्णांक भी ज्ञात करना, तो गुणनखंड करेंगे। एक को 306 से गुणा करता 306 का गुणनफल कर लेते हैं, 2 से कर सकते हैं, एक बार, 5 बार, 3 बार, फिर 17 के पहाड़े में आ रहा है और 3 के में भी आ रहा है, तो पहले 3 का ले लेते हैं। 3 5 तिया 15, 1 तिया 3, फिर 3 से 1 तिया 3, 7 तिया 21, फिर 17 से। अब देखते हैं कि अरेंजमेंट में 1 बन जाए, तो देखते हैं 6 तिया 18, बिल्कुल 18 में से 17 गए तो 1 बन जाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x² प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस का 306 बराबर क्या बन गया, 0। तो पद को खोल लेते हैं, तो 18x माइनस के 17x माइनस का 306 बराबर क्या बन जाएगा बेटा, 0। अब यहां से इन पदों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस के 18, और यहां से 17 कॉमन आएगा माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस का x, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा, 17 से भाग दोगे तो 18 मिलेगा बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन आ गया आपका, देखो x प्लस 18, x प्लस 18, तो x प्लस 18, तो क्या बचा, x माइनस के 17 बराबर 0। देखना x प्लस 18 बराबर 0 बना एक बार, और x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 18। बेटा देखो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक की वजह से ये तो क्या नहीं है, ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक नहीं है तो ये क्या है, मान्य नहीं है। और यहां से देखें तो x बराबर माइनस के 17, उधर के प्लस के 17, मतलब प्रथम धनात्मक पूर्णांक 17 है, तो दूसरा क्या होगा, 17 प्लस 1 यानी 18। क्लियर है क्या बच्चों, 17 और 18 को जब आप गुणा करोगे तो 306 आपका मिल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, जांच कर सकते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 3 पर। जोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, समझना ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात बाद। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो मैं मान लेता हूं, माना रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, तो माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु मतलब अभी की x वर्ष, समझना। तो उनकी मां की आयु, रोहन की माता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। अब उसने बोला 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात आगे की तरफ। तो देखना पश्चात का मतलब रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, और माता की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3। ऐसा तो नहीं है कि रोहन ही बढ़ेगा माता नहीं बढ़ेगी, या माता ही बढ़ेगी रोहन नहीं बढ़ेगा, तीन दोनों बढ़ने वाले। तो इसका तो बन जाएगा x प्लस 3 और इसका बन जाएगा x प्लस 29। इसमें फिर आगे बोल दिया गया है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इनका गुणनफल है तो x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो है 360। कितना है बच्चों, 360 हो जाएगी। इसमें रोहन की वर्तमान आयु ने x का मान ज्ञात करना है। x गुणा x, पदों को कर देते हैं, x गुणा x, x स्क्वायर प्लस का x को 29 से करेंगे 29x
प्लस 3 से कर देंगे प्लस का 3x, फिर 3 से 29 को करेंगे प्लस का 27 के 7 हासिल के 2, 6 और 2 8, 87 बराबर 360। देखना बच्चों x की घात 2 प्लस के 29x प्लस यहाँ से ही जुड़ रहा है क्योंकि समान टर्म है, 29x प्लस के 3x कितना 32x प्लस के 87, उसको भी इधर लाए 360 माइनस का हो गया बराबर 0 बन गया। x की घात 2 प्लस 32x, देखना माइनस की संख्या बड़ी है तो 360 में से किसको घटा देते हैं, इसको घटाते हैं। देखो डायरेक्ट घटाना भी सीखते हैं। यदि 0 से 7 गया तो 3, यहाँ 15 में से 7 बच गए और इधर 273 बराबर 0। अब देखें 273 का गुणनफल 32 बन जाए तो 273 के गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि 273 को 1 से गुणा करेंगे तो 273 ही बनेगा। 3 से जाने वाला है 9 और 1 बार, फिर 7 से 1 बार और 2 3 बार, फिर 13 से 1 बार। देखो तो यहाँ पर क्या लेकर आना है आपको, 32 लेके आना है जोड़ने पर, तो 21 ये तो नहीं बन रहा है, 32 बन रहा है, बिल्कुल बन गया। देखना 13 तिया 39, 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 32 को निरूपित करता है, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x माइनस का 273 बराबर 0। तो यहां से हम देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं इसको। देखना तो गुणनखंड तो हो गया, अब इसको सीधा हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0। यहां से कॉमन आता है x प्लस के 39 और माइनस 7 कॉमन लेते हैं यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस का एक बार, माइनस माइनस प्लस 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, 9 तिया 9, 9 7 63 0। क्या कॉमन आ गया, x प्लस के 39 और x माइनस के 7 बराबर 0। x प्लस 39 का मतलब x प्लस 39 का गुणनखंड जो है 0 के बराबर हो गया और x माइनस 7 का भी 0 के बराबर हो गया दोनों। अब देखना x बराबर माइनस 39, क्या किसी की भी एज माइनस में हो सकती है, क्या है तो मान्य नहीं होगा। और यदि मैं इसकी कहूं तो x बराबर 7, मतलब इसका मतलब रोहन की जो वर्तमान आयु है वो है 7 वर्ष। यदि रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष जो क्वेश्चन में बोला था ये तो ठीक है, लेकिन उनकी माता की आयु भी हम बता सकते हैं। 7 जैसे इसमें जोड़ोगे आप तो 4 तो 30 और 3 33 वर्ष उनकी माता की आयु है, जिस टाइम पर रोहन की आयु 7 वर्ष है। क्लियर है बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का 5th क्वेश्चन जो कि लास्ट भी है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, समझना एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से, यहां बोले समान चाल मतलब स्पीड पिक से भी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगी। बिल्कुल, यदि आप एक बात बताइए, यदि किसी की गाड़ी की स्पीड कम कर देंगे तो समय बढ़ेगा, कन्फर्म है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर पर घंटा है, क्योंकि यहाँ पर हारी है। देखना, और यदि मैं समय की बात करूं, समय इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ दूरी दे रखी है, दूरी कितनी तय करनी है उसको 480 किलोमीटर, तो समय जब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय बराबर चाल बटे दूरी बटा चाल होगा, x ये आ गया हार घंटे में। अब देखना बच्चों, ये तो आपको मिल गया t1। यदि हम कहें समय चेंज कर दिया, उसने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रश्नानुसार 8 किलोमीटर पर हार, 8 किलोमीटर पर हार चाल क्या कर रहा है, वो चाल को कम कर देता है,
तब समय देखना, तो समय कितना बन जाएगा, T2 बोल देते हैं हम, ये T1 और ये T2, तो 480 बटे x माइनस 8 लगेंगे इसको। तो उसको 3 घंटे इसकी वजह से ज्यादा लगते हैं, 3 घंटे अधिक लेता है इसकी वजह से, 3 घंटे क्या लगे उसको अधिक। यदि मैं कहूं जब इसको 3 घंटे अधिक लगे हैं x माइनस 8, मतलब T2 और T1 को बराबर करो, इसको 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो मैं यदि इसमें 3 घंटे जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो T1 का मान मैं याद देता हूँ 480 बटे x प्लस का 3। ये सबको समझ में आ गया, ये वाला समस्या यही है भाई, 3 घंटे इसको ज्यादा लगे तो बराबर घंटे करने, क्योंकि 3 घंटे पहले पहुंच गया होगा, तो देखना इनको बराबर करने के लिए इसको 3 जोड़ दो या फिर इसको 3 घटा दो। तो हमने तो इसको 3 जोड़ने वाला पार्ट किया है। ठीक है बच्चों, इसको इधर लेके आते हैं, 480 बटे x माइनस के 8 माइनस का 480 बटे x बराबर 3 बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम के अनुसार सॉल्व कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाता है, x माइनस के 8 और x। अब देखना ये तो इधर 480 x माइनस का 480 गुणा x माइनस के 8 बराबर के 3। अब ये तो जो गुणा हो जाता है, इधर से इधर भाग जाता है। देखना बच्चों, इसको उधर भेज रहा हूं और इसको हल कर रहा हूं, 480 x माइनस माइनस प्लस माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 8 से गुणा करें 0, 8 उठी 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 बराबर गुणा हो गया 3 x और x माइनस के 8। देखना बच्चों, 480 x माइनस का इधर प्लस का इधर माइनस का तो कट गया, तो 3840 बराबर बन गया 3x, इसको गुणा करते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 24। अब यदि मैं कहूं यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 से भाग जा रहा है, इसमें बिल्कुल जा रहा है, तो मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, x स्क्वायर माइनस का 8 वापस वही बन गया। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर देना था, तो 8x 24 x भी तो बनेगा ये, या x 3 को भाग दिया, तो 3 से भाग देने पर देखना संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, 3 से भाग दिया तो x स्क्वायर माइनस के 8x, यहां से 3 एक बार और 2 बार और 2 8 बार और 0, 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x। इसको उधर लेकर जाते हैं तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, गुणनखंड करेंगे। देखना बच्चों, इसको मैं आगे लिख सकता हूं, पूरी दाएं को बाएं बाएं को दाएं लिख देते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, पूरी संख्या को लिखते हैं तो एक एक लेते हैं तो सब चिन्ह चेंज होते हैं। गुणनखंड करना है 1280 का, तो 2 से जाने वाला है 6 बार 4 बार 0 बार, फिर 2 से 3 बार 2 बार 0 बार, फिर 2 से 1 बार 6 बार 0 बार, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और 5 से 1, गुणनखंड कर लिया। अब इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि 8 बन जाए बीच में। चलो देखते हैं, 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16, देख लेते हैं यहाँ तक, 5 दूनी 10 दुआ 20, 20 दुआ 40, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको और करते हैं 32, इसको 32 कर लेते हैं, 32 और 20 अंतर 8 का है क्या, नहीं है, तो ऐसा अरेंजमेंट करें, 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो यहाँ हो गया ना, 32 तो यहाँ हो गया, तो 5 2 10 10 2 20 20 2 40 हो गया ना, 40 और 20 में बिल्कुल 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 बन गया 32 गुणा 40। यदि इसको गुणा कर देंगे तो 8 और 12 बिल्कुल वही बन जाएगा, तो 32 और 12 में डिफरेंस कर सकते हैं, 40x माइनस के 32x माइनस के 12 800 बराबर 0। चिन्ह यदि मैं माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस के 40x माइनस माइनस प्लस के 32x बन जाएगा, और यदि मैं इसको हल कर दूंगा तो वापस वही बन जाएगा, 40 में से 32 जाएंगे तो माइनस के 8 ही बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस के 40 प्लस, यदि यहाँ से हम 32 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस के 40 यहाँ बनता है बराबर 0। यहाँ से x माइनस 40
यदि आप बाहर ले लेते हैं तो x प्लस के 32 बचता है बराबर 0। यदि मैं यहाँ से बात करूं, यदि मैं यहीं से बात करूं तो x माइनस 40 बराबर 0 बन गया और x प्लस के 32 बराबर 0 बन जाता है। तो x बराबर के 40 और x बराबर के माइनस के 32। अब आपको पता है कि यदि ट्रेन चल रही है तो उसकी स्पीड माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो अमान्य या मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। तो x किस 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चल रही होती है। सामान्य स्पीड ये होती है, क्वेश्चन में यही बोला गया था। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया तो ये तो फर्स्ट है उसकी x का मान, और यदि T1 के हिसाब से है और T2 के हिसाब से यदि उसका देखिए चाल तो कितनी बन जाती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तब जाके उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तब इतनी हो जाती है। अभी तो इतना है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हम आगे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। जो अभी तक करते आए हैं वही करना है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। यहां पर हम आगे 4.2 पर देखना प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण। अभी तक भी गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे थे तो पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। x की घात 2 माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। 10 और 1 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 10। 10 का ऐसा गुणनखंड करें कि 3 बन जाए। 5 और 2, 5 दूनी 10 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस माइनस का 2x माइनस का, इस तरीके से लिखो कि वो बीच वाला बन जाए। तो 5 में से 2 गया तो 3 बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस के 10 बराबर 0। हमने क्या लिखा है, x कॉमन ले लिया, x माइनस के 5 प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस के 5 बराबर 0। तो मूल यहाँ इसने बोला गया है कि मूल बताइए का मतलब x का मान बताना है आपको। तो x माइनस 5 कॉमन आ गया तो x प्लस के 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो लिख देंगे x बराबर 5, यहाँ तो माइनस का था उधर क्या प्लस का, x बराबर माइनस 2। तो x के जो मूल होंगे, x का मूल क्या क्या होगा 5 और माइनस 2, ये आंसर है। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट भी यही कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 6 बराबर 0। 6 दूनी 12, 12 का ऐसा करें कि 1 बन जाए तो 4 माइनस 3, 4 तिया 12 होता है। तो हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। तो देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x। साइन बदलेंगे नहीं क्योंकि प्लस था, यहाँ बदलने का कारण था माइनस, तो नंबर मिल ही गया 4x माइनस का 3x बराबर 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2x, तो यहाँ पर x प्लस का भाग दोगे 2 बार, माइनस का 3 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस का x माइनस माइनस प्लस का 6 से 3 से 6 का भाग देंगे या 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बराबर 0 मिलेगा। तो x प्लस का 2 कॉमन आ जाता है और 2x माइनस का 3 बराबर 0 बन जाता है। इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0 है और 2x माइनस का 3 बराबर 0 है। तो x बराबर यहाँ माइनस का 2 क्योंकि प्लस का था, जब भी भेजेंगे माइनस का, और 2x बराबर 3, तो x बराबर गुणा में 3/2, यानी x के जो मूल होंगे वो क्या क्या होंगे -2 और 3/2 इसका आंसर होगा। इसी के आधार पर इसके आगे वाला पद करेंगे। देखना ऐसा का ऐसा ही करने वाले, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस गुणनखंड। हमने इसी वजह से वहां पर भी गुणनखंड किया था। √2 x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 √2 बराबर 0। देखना बेटा ऐसी समस्या आ जाए तो नो प्रॉब्लम, वही रूल अप्लाई कीजिए, इसको गुणा करो। √2 गुणा 5 √2, समझना बेटा √2 को √2 से गुणा करते हैं तो घात ये आधी होती है, आधी घात कहते हैं तो पूरी बन जाती है। √2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 गुणा 5 मतलब 10 बन गया। 10 को 7 बनाने के लिए 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 7 भी बनता है। तो √2 x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस का 5 √2, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस चिन्ह चेंज नहीं होंगे, प्लस के 2x प्लस के 5 √2 बराबर 0। समझना बेटा यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया आपका। यदि यहाँ से x कॉमन ले तो √2x प्लस के 5 प्लस यहाँ पर देखना इस 2 को मैं तोड़ सकता हूँ √2 गुना √2 में। क्यों तोड़ सकता हूँ उसका कारण बताते हैं। 2 की घात 1 है, 2 की घात आधी प्लस आधी भी तो लिख सकते हैं, और आधी प्लस आधी को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात आधी गुणा आधी। आधार समान होते घाती जुड़ जाती वापिस यही बनेगा,
और √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 की घात कितनी बन गई, 2 बन गई, और √2 की घात 2 का मतलब √2 कितनी बार लिख दिया, √2 गुणा √2। जैसे ही इसको इस तरीके से लिख दिया तो हमने यहाँ से एक √2 कॉमन ले लिया, तो एक √2 x प्लस √2 तो बाहर आ गया 5 बराबर 0। देखो यहाँ पर दोनों समान है, तो √2 x प्लस के 5 और क्या बच गया x प्लस √2 बराबर 0। तो यहां से देखना √2 x प्लस 5 बराबर 0 बन गया और x प्लस √2 बन गया, समझना बच्चों, बराबर 0। तो √2 x बराबर -5, ये प्लस का था उधर गया माइनस में, x बराबर -5/√2। यदि कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, ये गलत है आंसर, क्योंकि हमें परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि जब भी हर के अंदर अपरिमेय संख्या आ जाती है तो परिमेयकरण किया जाता है। 1.4 में हमने सीखा था 9th क्लास में, तो हमने √2 से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, तो आंसर बन जाता है -5 √2 बटे √2 गुणा √2 2। इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए, तो -5 √2 और x बराबर -√2, तो मूल कैसे मिल जाएंगे x के, -5 √2 बटे 2 और -√2, ये आंसर क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 पार्ट है, x² माइनस का x प्लस 1/8। बेटा डरना ही नहीं है, पहले इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो, 8 को उधर भेज देंगे, 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ सबके नीचे 1 था, तो 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0, 8 से गुणा हो गया तो ये भी 0 बन गया, तो 16x² माइनस के 8x प्लस का 1। देखना 8, 16 गुणा 1, 16 को तोड़ना तो बहुत आसान है 8 के पदों में, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 8 भी बन जाता है, तो 16x² माइनस का 4x और प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस है तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 4x बाहर ले लेते हैं, 4x माइनस का 1 माइनस 1 बाहर लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं। दो चर या अचरों का एलसीएम सॉरी एचसीएफ जो होता है वो कम से कम कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस के 4x माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 0। तो देखना 4x माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, दोनों तरफ यही मिलता है, तो हम लिख देते हैं 4x माइनस का 1 बराबर 0 और 4x माइनस का 1 बराबर 0, मतलब 4x बराबर का प्लस का 1, तो x बराबर 1/4, इधर भी x बराबर 1/4। यहाँ पर जो चर है उनके मूल बराबर होंगे, समान मूल है, और x का मान वही होगा 1/4 और 1/4। इसके दो मूल होंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे, हमारे आगे अस्तित्व में काम आएगा, मैं बताऊंगा आपको 4.3 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट है, फर्स्ट का 5th पार्ट है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। कोई अंतर नहीं है इसके पहले वाले इसमें, बेटा 100 का गुणनखंड क्या करते हैं, 10 10 तो 20 बन जाता है, तो 10 गुणा, इसको लिख देते हैं 10x प्लस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। माइनस से गुणा होगा, दोनों माइनस के बन जाएंगे, तो माइनस का 20 होगा इसे जोड़ने पर। तो यहां से देखो तो 10x कॉमन ले लिया, तो 10x माइनस का 1 यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया, तो 10x माइनस माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0, तो 10x माइनस का 1 कॉमन लिया दोनों तरफ से, तो बचा भी यही 10x माइनस का, यहाँ भी मान समान आने वाला है, 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या मिल गया 1, x बराबर क्या मिल गया 1/10, समान 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, x का मान यहाँ पर भी मूल समान है 1/10 और 1/10 है। क्लियर है, आया समझ में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर, शायद से उदाहरण पर लेकर जाएगा वो मैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.2 के उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर, जॉन और जीवंती समझना, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे, मिलाकर 45 कंचे, 45 कंचे दोनों के पास। समझना, जैसे मैंने इसको x मान लिया, माना किसी भी एक को, माना जॉन जो है, जॉन के पास
के पास कंचों की संख्या x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी। समझना, जब इसके पास x है तो x उधर गया तो माइनस का, तो 45 माइनस एक्स मिला कि नहीं मिला। क्लियर है, 45 माइनस एक्स। अब आगे बोल दिया दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो प्रश्नानुसार देखना, इन्होंने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल, जब इन्होंने 5-5 कंचे खो दिए तो जो उनके पास समझना कितने बचेंगे, x माइनस के 5, इसने भी खो दिए, और जीवंती के पास में कितने बचेंगे, इसके पास भी 5 जाएंगे, तो 45 माइनस x माइनस 5 मतलब कितना मिल गया, 40 माइनस का x, क्योंकि ये पूरा था, ये 45 में से 5 गए, 40 माइनस का x। इनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल है x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना बन गया, 124। तो आगे बोला है हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में इनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब जॉन जीवंती के पास कंचों की संख्या। यहां तक का समझ में आई गया। अब इसको थोड़ा इधर करके हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को 40 से करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, फिर माइनस प्लस के 5x बराबर 124। समझना बच्चों, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए तो 45x और माइनस 200, इसको इधर लेते हैं 124 भी माइनस का होगा, तो माइनस के 324 बन गया इधर, इधर प्लस के 45x और इधर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं बराबर 0। माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं वो भी देख लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसका है बेटा, माइनस का है। ठीक है, ताकि वो प्लस का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 124 बराबर 0। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है सबके साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का प्लस का, प्लस का है जो माइनस का, तो माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। माइनस इधर बेटे में भेज दिया, तो एक बात बताओ, कोई इफेक्ट होने वाला है जीरो के, नहीं होने वाला, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324। अब 324 का गुणनफल करेंगे और 45 लेकर आएंगे, तो 324 का करते हैं 2 से, एक बार 6 बार 2 बार, फिर 2 से 8 बार और 81, फिर 3 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। अब इस तरीके से अरेंज करते हैं कि 45 बन जाता है, तो 2 दुआ 4, 2 4 तिया 12 और 9 9 तिया 27, 27 प्लस 12 45 नहीं बन रहा है, तो आगे बढ़ाते हैं 27, इसको 9 ही रहने देते हैं, 9 12 तिया 36, 36 बिल्कुल 12 और 12 तिया 36, 36 और 9 कितना बना सकते हैं, 36 और 9, 36x प्लस के 9, यदि जोड़ दोगे तो 45 बन जाता है, प्लस के 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। यहां से कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस का 36 और माइनस 9 कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस 36 बार भाग जाएगा 9 का बराबर 0। तो यहां से देख लेते हैं, x माइनस 36 बाहर है और x माइनस 9 बराबर 0। यदि x माइनस 36 बराबर 0 है तो x बराबर 36 होगा, और x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस का 9 हो जाएगा। समझना, यदि जॉन के पास कितने कंचे हैं, 36, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास में होंगे 36 माइनस का x, यानी 45 माइनस एक्स, 45 में से 36 गए तो 9 बचेंगे, 9 होंगे। और यदि जॉन के पास में 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास में देखना 45 माइनस का 9 36 होंगे। तो दोनों में से एक ही केस हो सकता है, या तो जॉन के पास 36 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। जब जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास में 36 होंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी की पार्ट सेकंड। इसमें 2 पार्ट है एग्जाम्पल 1 में, तो दोनों पार्टों को समझते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखना, इसमें सेकेंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में क्या करता है, कुछ निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने
घटाने से प्राप्त संख्याओं के बराबर होता है। किसी एक दिन का मूल्य लागत 750 रुपए थी, उस दिन निर्माण लागत 750 रुपए, तो मान सकते हैं यहां पर दे रखा है खिलौनों की संख्या, तो मान लेते हैं माना उस दिन खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x थी, समझना। तो उसका जो इसने बोला है निर्माण एक दिन में प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उस दिन का खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य कितना हो गया, जितने निर्माण किए गए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने, मतलब उसमें से किसको घटा दो, 55 में से इसको यदि घटा दे निर्माण किए गए की, तो उसके क्या आ जाता है, मूल्य आ जाता है 55 माइनस का x। और फिर आगे बोल दिया इसने किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, इसकी एक दिन की जो कुल निर्माण लागत है प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत क्या होगी, संख्या गुणा मूल्य, तो लागत आ जाएगी तो x गुणा 55 माइनस का x, कितना मूल्य है 750 रुपए। तो देखते हैं, इसको खोल लेते हैं, 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर 750, इसको पूरे को उधर लेकर जाते हैं तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस के 55 प्लस के 750, इसको आगे लिख सकते हैं हम पूरे पद को, x प्लस के 750 बराबर 0। अब 750 का गुणनखंड करते हैं, तो 750 2 से जाने वाला है 3 बार, 7 बार, 5 बार, 3 से जाने वाला है 1 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। देखना बच्चों यहां पर क्या बनाना है, 55 बनाना है, तो 55 25 6 पंचे 30, 30 और 25 55 बिल्कुल सही है, तो गुणनफल बन गया 30x प्लस के 25x प्लस के 750 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर 0। तो देखते हैं यहां से कॉमन आएगा x माइनस का 30 और इधर माइनस के 25, तो माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस का 30 बराबर 0। तो x माइनस का 30 हमारे पास में आ जाता है कॉमन और x माइनस का 25 बराबर 0 बन जाता है। तो x माइनस का 30 बराबर 0, तो x बराबर कितने हो गए 30, और x माइनस का 25 आ जाता है तो बराबर 0 कर दो, तो x बराबर 25। यदि हमने उस दिन 30 खिलौने बनाए तो मूल्य कितना हो गया, यदि 30 खिलौने बनाए तो 30 और मूल्य कितना आ जाएगा, एक का मूल्य, ये एक खिलौने का मूल्य, तो 55 माइनस 30 25 रुपए, 25 रुपए उस दिन का मूल्य होगा। यदि 30 खिलौने बनाता है तो मूल्य कम होगा, और यदि उसने 25 खिलौने बनाए, कितने बनाए 25 बनाए, तो 55 माइनस 25 तो 30 रुपए बन जाता है, 30 रुपए मूल्य होगा उस टाइम पर एक खिलौने का, और इधर एक खिलौने का 25 रुपए। ज्यादा खिलौने बनेंगे तो कम पैसा देना होगा एक खिलौने का, और यदि कम खिलौने बनेंगे तो ज्यादा देना होगा। क्लियर है बच्चों, इस पर आधारित हमारे एक्सरसाइज 4.2 में भी क्वेश्चन है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन 3 पर चलेंगे, इधर गया 4.1 आ गई 2, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल, समझ, ऐसी दो क्रमागत संख्या होगी यहां पर पहली चीज तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम क्रमागत संख्या आएगा x, तो द्वितीय x प्लस 1, प्रश्नानुसार इसमें बोल दिया जिनका योगफल 27 है और गुणनफल, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल तो 27 है। तो इसको थोड़ा हम इजी बना लेते हैं ना, ऐसे क्रमागत नहीं करके ये भी बन सकता है। यदि मैंने कहा प्रथम संख्या x है तो
प्रथम और द्वितीय संख्या मिलाकर क्या बनी होगी? द्वितीय 27 बना होगा। तो प्रथम x है तो द्वितीय क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। तो द्वितीय संख्या क्या होगी बेटा? 27 माइनस का x। ये हमें योगफल दे रखा था तो हमने ये योगफल भी लिख सकते हैं, दिया है प्रश्नानुसार। इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 182। तो अब तो खोल लेते हैं, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182, ब्रैकेट खोल दिया। इसको पूरे पद को उधर ले जाओ तो माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182। इस पूरे को अदला बदली कर सकते हैं हम, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, प्लस के 182 बराबर 0। यदि 182 का गुणनफल करता हूं तो 2 से 9 बार, 1 बार, फिर 7 से 1 बार और 3 13 को 14 और 13 बन गया गुणनफल। और 14 और 13 को जोड़ो 27 भी बन रहा है, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 13x प्लस 182 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देते हैं बच्चों। यदि मैं ब्रैकेट खोल देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। तो समझना, x कॉमन लिया, x माइनस के 14 या माइनस 13 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस x और माइनस प्लस माइनस के 14 बराबर 0। तो x माइनस के 14 और ये माइनस ही है, x माइनस के 13 बराबर 0। तो यानी x माइनस के 14 बराबर 0, तो x माइनस के 13 बराबर भी 0 रहा होगा। तो x बराबर 14, x बराबर 14। यदि प्रथम संख्या 14 है तो द्वितीय 14 में 14 माइनस करेंगे तो 13 मिलेगा। तब द्वितीय, ये प्रथम, तो द्वितीय क्या मिलेगा? 13। और यदि 13 है तो प्रथम 13 है तो द्वितीय कितनी मिल जाएगी? 14। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो पहली 14 हो सकती है या दूसरी उस टाइम पर दूसरी 13, और या फिर पहली 13 होगी तो ये 14 होगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। दो क्रमागत धनात्मक, तो प्रथम वही पहले किया था जो माना, प्रथम धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x। तो द्वितीय क्या हो जाएगा? द्वितीय क्या हो जाएगा? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। इनका वर्गों का योगफल देखना, समझना, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का मतलब x का भी स्क्वायर प्लस और x प्लस 1 का भी स्क्वायर का जो योगफल है वो है 365। 365 है। तो देखना, एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। जो सर्व समीकरण यहाँ यूज में दी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी इसको बीच में भी ले सकते हैं क्योंकि प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x आगे ले रहा हूँ मैं, प्लस 1 को पीछे ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 365। यदि उसको इधर लेके आता हूँ तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के 365 बराबर 0। इसमें से एक जाएगा तो माइनस के 364 प्लस के 2x प्लस का 2x स्क्वायर बनेगा। दो सभी में से कॉमन आ रहा है, 2 के मल्टीपल है सब, 2 के बाद जाके तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। 182 2 गुणा में था, बटे में चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। अब 0 में किसी का भाग जाता है तो 0 बन जाता है बच्चों। यदि मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, लेकिन तब वो 0 बन गया है, तो हमारी जो समीकरण है वो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 182 का भी गुणनखंड किया था हमने, 13 और 14, 13 और 14 में से 13 गए तो एक भी तो बन रहा है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो यहाँ से सर्व देखते हैं, x कॉमन आ जाता है तो x प्लस के 14 माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस के 14, क्योंकि माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस बनेगा बराबर 0। तो x प्लस के 14 कॉमन आ जाता है और x माइनस के 14 बच जाता है, 13 बच जाता है बराबर 0। तो x प्लस के 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या बन जाता है? माइनस के 14, और x बराबर 13 बन जाता है, माइनस का था
माइनस का था बराबर 0, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 13। अब देखना ये तो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऋणात्मक आ गया, वहां तो धनात्मक पूर्णांक बोला है। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या मिल गया? x क्रमागत 13, तो दूसरा क्या मिलेगा? 13 प्लस 1 यानी 14। आप चेक भी कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यदि जोड़ेंगे तो 365 बनेगा। 1 6 9 और इसका होता है 1 9 6, दोनों को जोड़ देते हैं तो 15 के 5 हासिल का 1 10 6 16 का 6 हासिल का 1 3 365। क्लियर है? तो हमारा ये सही है, प्रथम ये है। तो द्वितीय क्या बन जाएगा? द्वितीय 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज, समझना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझना, क्वेश्चन को डायग्राम से समझाऊंगा मैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, ये समकोण त्रिभुज है। इसने बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x है तो x माइनस 7 ये होगी। ठीक है? और इसने आगे बोल दिया यदि कर्ण तेरा है, यदि कर्ण तेरा है तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए, कर लेते हैं। माना आधार x तब लंब x माइनस 7, कर्ण दिया है कितना? 13। और लिखेंगे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही बनता है। कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का 1 6 9 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस 7 b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा b, और लिख देंगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखना बच्चों, यहां से इसको भी उधर लेकर जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया प्लस के 49 माइनस के 14x और माइनस के 169। देखना अब इसको जमा रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस के 14x 49, यदि मैं इसमें से घटाता हूं तो 9 में से 9 गए, माइनस का आएगा 0 और 6 में से 2 और 120। ठीक है? अब यहां पर जो मैं इसको आगे लिख देता हूं पूरे को ही, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में रख दिया। अब देखना इसका गुणनखंड निकालना, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। तो 2 गुणा 120 240 बनेगा, 240 का गुणनखंड कर लेते हैं। 240 का 2 से 120 बार, फिर 2 से 60 बार, फिर 2 से 30 बार, 2 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। इसका गुणनखंड देखना इस तरीके से किया कि 14 बन जाए। तो 5 दिया 15, ऐसा तो नहीं, 2 2 4 2 8 2 16 16। यदि इसको हम करें 5 दिया 15 6 15 2 30 30 1 2 4 2 8, कितना बनाना है? 14 बनाना है, नहीं बन पा रहा है। तो हमने किया 2 2 4 4 दिया 12, 2 2 4 और 4 दिया 12 10 और 20, 14 इसमें भी नहीं बन पा रहा है, 4 दिया 12, तो 5 तो नहीं, 5 दिया 15 15 और 16। हम इसको देखना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 को लिखते हैं और अरेंजमेंट करते हैं, 14 बनाते हैं। 14 ही है ना? बिल्कुल सही है। तो 2 4 4 दिया 12, नहीं 2 2 4 2 8 8 दिया 24 24 और 10, बिल्कुल 24 और 10 बन गया, बिल्कुल बन गया 24 और 10। 14 का डिफरेंस है, इधर ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस के
14x और माइनस प्लस 24x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। तो 2x² माइनस के 24x प्लस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 से भाग दिया 12, x बाहर है, प्लस के 10 कॉमन लिए तो x माइनस का 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर कॉमन है और 2x प्लस के 10 बराबर 0। तो x माइनस के 12 बराबर 0, तो यानी x बराबर कितना मिल गया 12। और यदि हल्का सा ऊपर करते हैं इसको, और यदि 2x प्लस के 10 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस के 10 और x बराबर माइनस के 10 बटे 2 मिलेगा, यानी माइनस का 5। अब क्वेश्चन में बोला गया था समकोण त्रिभुज की, तो ये तो अमान्य होगा, ऋणात्मक है, अमान्य यानी मान्य नहीं है। और इसकी बात करें तो आधार 12 है, आधार कितना मिला 12, तब लंबाई लंब कितना हो जाएगा 12 माइनस के 7 मतलब 5 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो दोनों भुजाओं का जो माप है वो 12 और 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट किया था उसी के आधार पर है। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज से छठा 6 है, अंतिम क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो लिखते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तन बराबर x। तो इसने बोला कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो एक बर्तन की निर्माण लागत जो है बर्तनों की संख्या के 2 गुने। बर्तनों की संख्या कितनी x है तो उसका 2 गुना, फिर ज्यादा भी बोल रहा है क्या, 2 गुने से 3 अधिक है। तो आगे बोलते हैं यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो प्रश्नानुसार यदि दोनों को गुणा कर दूं तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी 2x प्लस का 3 बराबर कितना बन जाएगा 90 रुपए है। तो क्वेश्चन में बोला गया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो बता देंगे, तो x इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 इधर बुला लिया, द्विघाती समीकरण बन गई। गुणनखंड करते हैं, 180 के 3 आना चाहिए भाई, 90 दूनी 180, 3 बनाना है, 2 से किया 90 बार, फिर 2 से किया 45 बार, फिर 3 से 1 बार 5 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। देखना तो यहां से 3 बनाना है आपको, तो 4 तिया 12, 12 और 15 बिल्कुल 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। तो यहां से x बाहर ले लिया तो 2x प्लस के 15 माइनस, यहां से आप 6 बाहर ले लेंगे, 6 तो माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 6 से भाग दिया, एक बार तो पूरी बार चल गया, और 15 बराबर 0। तो क्या को बनाया गया 2x प्लस के 15 और x माइनस का 6 बराबर 0। इसका मतलब यह है कि 2x प्लस के 15 बराबर 0 रहा है, तो 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15 बटे 2। ये मान्य नहीं होगा, बर्तनों की संख्या थोड़ी नेगेटिव में हो सकती है, तो अमान्य, ये तो अमान्य है। दूसरे की बात करें x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर कितनी 6। यदि उस दिन बर्तनों की संख्या 6 है तो 6 दूनी 12 प्लस 3 15 रुपए उस दिन का मूल्य होगा, एक बर्तन का मूल्य। तो ये तो बर्तन की संख्या, बर्तनों की संख्या आ गई और मूल्य आ गया प्रत्येक बर्तन का, एक बर्तन का मूल्य जो होगा वो 15 रुपए होगा x बराबर 6 के लिए। इसके लिए किया जा रहा है, ये बर्तनों का मूल्य यहाँ होगा ये, और बर्तनों का मूल्य 15 रुपए होगा, ये लिख दिया है हमने। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हम 4.2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं और 4.2 पर 3 पर चलते हैं, जो कि द्विघाती समीकरण को प्रदर्शित करता है। देखिए द्विघाती सूत्र को प्रदर्शित करता है। पूर्ण वर्ग विधि तो हटा दी गई है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
द्विघाती समीकरण के मूल प्रकृति, मूल का अस्तित्व बताइए और द्विघाती सूत्र। अब मैं आज आपको द्विघाती सूत्र भी बताता हूँ। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो द्विघाती सूत्र भी इससे भी कर सकते हैं। यदि द्विघाती आपको गुणनखंड नहीं आता है, गुणनखंड, तो आप किससे कर देना, द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण। देखना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तो इसके लिए x का मान निकालना है, मूल निकालना है, तो आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है किसका, एक्स स्क्वायर का, और b गुणांक किसका है, वाई स्क्वायर एक्स का, और c अचर पद। यदि यहां से तुलना करके मान रख दोगे तो आपका आंसर वही होगा जो अभी तक हमने गुणनखंड में किया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस सूत्र में मान रख के भी करेंगे आप तो प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसमें गुणनखंड करने की कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति बताने के, तो मैं आपको एक आसान सा पैटर्न बता देता हूँ। 3 स्थितियां होती है, तीनों स्थितियां मैं आपको बता देता हूँ। इसको हल्का सा ऊपर ले लेते हैं, देखना। जिसको प्रकृति बताती है डी से, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि हमने अभी रूट में लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये मान, यदि फर्स्ट डी बराबर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मान धनात्मक आ जाता है, धनात्मक होगा तो वास्तविक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे, वास्तविक, और वास्तविक मूल होंगे और दो अलग अलग मूल होंगे, अलग अलग होंगे, दो वास्तविक अलग अलग मूल। उसके बाद में यदि b का मान 0 आ जाता है, मतलब इसको सोल्व करने पर क्या मिल जाए, 0, तो हम कहेंगे वास्तविक मूल है लेकिन समान मूल। वास्तविक संख्या तो होगी लेकिन साथ में कौन से मूल होंगे, समान। दोनों का मान जो x का मान है दोनों जगह समान होगा। यदि d ऋणात्मक आ गई तो काल्पनिक, जिसको अवास्तविक भी बोलते हैं, अवास्तविक मूल। तो यहां पर कोई भी मूल नहीं माने जाते हैं। यदि ऋणात्मक आ जाता है तो हम कह देते हैं काल्पनिक मूल हो गए, जिसको काल्पनिक संख्या को हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट 4.3 पर, और फर्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने बोल दिया निम्न द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, भाई अस्तित्व में मैंने कर दिया डी बराबर पॉजिटिव आता है यानी धनात्मक आता है और 0 आता है तो अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण से तुलना करोगे। समीकरण अस्तित्व में हो तो मूल भी याद करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उनका द्विघाती समीकरण से सॉल्व करेंगे हम। इसमें तुलना करते हैं, a का मान कितना मिल गया 2, b का मान तुलना करें प्लस की जगह माइनस तो माइनस 3, c का मान 5 मिल गया। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने d का यूज किया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यदि d का मान निकालते हैं तो b का मान माइनस का 3 का स्क्वायर है, 4 गुणा 2 गुणा 5, तो बन जाता है माइनस का प्लस का 9 माइनस 8, 8 पंजे 40, किसका बन जाता है माइनस का 31। तो इसका तो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व नहीं है क्योंकि काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल होंगे या अवास्तविक। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको आगे नहीं करना, इसके अस्तित्व में नहीं है तो इसके मूल भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इसका सेकंड, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर माइनस का रूट 2 रूट 4 रूट 3 और c बराबर 4। तो आप देखते हैं
डी प्रकृति याद कर रहे हैं, प्रकृति निकालने के लिए सबसे अच्छा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगा देंगे। तो डी बराबर बी का मान माइनस का 4√3 का स्क्वायर है माइनस 4 गुणा 3 गुणा 4 बन गया। तो देखना माइनस का स्क्वायर किसमें बन गया, प्लस में। 4 का स्क्वायर 16 गुणा √3 का स्क्वायर 3 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सेपरेट कर दिया इसको। 4 दिया 12, 12 चौक 1 12 12 2 4 3 4 4 12 48 48 माइनस 48 48 माइनस 48 तो जीरो मान आ गया। तो अस्तित्व में तो होगा, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक, और वो भी समान मूल। तो हम निकालेंगे किस तरीके से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर माइनस 4√3 में इसका सोल्व भी नहीं करता, प्लस माइनस, क्योंकि इसका मान तो 0 मिल गया, और 0 मिल गया तो 2 गुणा a का मान 3। तो आपका x बराबर माइनस माइनस प्लस का 4√3 बटे 6 बन जाता है 2 बार और 3 बार। तो मूल बन जाएंगे x का 2√3 बटे 2, और दूसरा भी कितना होगा 2√3 बटे 3। आंसर यही बन जाएगा आपका। कुछ इसको आगे कट नहीं करना है आपको, क्यों नहीं करना है, ये भी 3 होगा, ठीक है, यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आसानी से समझ में आ ही गया, वो सीधा मान रखना है आपको, कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाले पर। थर्ड वाला पार्ट भी कुछ इस तरीके का ही गई है। देखिए ये थर्ड पार्ट देखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो 2ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है। तो a का मान 2 है, b का मान माइनस का 6 है, और c का मान 3 है। तो प्रकृति देखते हैं सबसे पहले। प्रकृति जो है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखते हैं d बराबर b का मान कितना है, माइनस का 6 का स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 3, देखना 36 बनेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है, जैसे इसके पिछले वाले में भी बना था माइनस। 8 या 24 घटा दिया, कितना बन गया, 6 में से 4 गए 2, और 3 में से 1 12 बन जाता है। 36 4 दूनी 8 दिया 8 या 24, ठीक है। इसके बाद में हम तो अस्तित्व में है, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक, और वो भी अलग अलग। देखते हैं तो x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। यदि मैं कहूं x बराबर माइनस b का वैल्यू हमें मिल गया है -6 प्लस माइनस, इसका मान हमने भी निकाल ही लिया है, 12 मिलेगा कंप्लीट सोल्व करने पर भी। 2 गुणा a का मान 2, तो हमने यहाँ किया x बराबर माइनस यानी प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ 4 को मैं 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12, तो 4 गुणा 2 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, इधर 4 बन गया। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना बन जाता है, 2√3 बटे 4। ऊपर से यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बन जाता है 3 प्लस माइनस √3 बटे 4, 2 से 2 बार। तो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, और यदि मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ तो बन जाता है x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2, और यदि मैं माइनस ले लेता हूँ तो बन जाता है x का मान 3 माइनस √3 बटे 2। ये आपके आंसर है, ये मूल होंगे, ठीक है। यदि आपको √3 मान दे दिया जाता है, √3 का कोई मान दे दिया जाता है, तो आप मान रख के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, इनके दोनों बराबर मूल है। मैंने कहा एक समान मूल्य यानी बराबर मूल्य, समान मूल्य का मतलब बराबर मूल्य। तो d का मान प्रकृति कैसे मिलती है, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रकृति कैसी दे दी, उसने d बराबर 0 मिलेगा, और d बराबर 0 मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान भी 0 मिलेगा बेटा, क्योंकि हमें पता है इसका मान 0 के मान बराबर होता है। वाला k का मान ज्ञात करना है तो कर लेंगे, आप इजीली कर लेंगे। समीकरण 1 है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। तुलना कर दो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से। तो a का मान तो 2 मिल गया, b का मान k मिल गया, c का मान 3 मिल गया, ठीक है। तो इसका मान रख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4c में, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का, तो 24 बन जाएगा, और 24 का प्लस माइनस साथ में रूट लगेगा 24, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 भाई 2 2 4 4 2 8 8 3 24 बिल्कुल सही है। तो 2 का पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाएगा, तो के का मान बन जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 6। तो के का मान होगा प्लस के 2 रूट 6 और माइनस के 2 रूट 6। ये आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन भी यही कर देते हैं, थर्ड वाला इसी का के एक्स सेकेंड ही है, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की। तो ए का मान मिल गया के, बी का मान मिल गया 2 के और सी का मान मिल गया 6। तो देखना बच्चों, ये माइनस का 2 के है क्योंकि यह माइनस की संख्या है, तो मान रख देते हैं डी का मान है माइनस 2 के का स्क्वायर और माइनस 4 गुणा के गुणा 6 है बराबर 0 है। तो समीकरण देखना किस तरीके से बनेगी, उसका हल मैं यहां कर रहा हूं। यदि 2 के का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर 0, तो यहां से 4 के कॉमन ले सकते हो आप। 4 के कॉमन लिया तो के माइनस का 6 बराबर 0, तो 4 के बराबर 0 बन जाएगा और एक बन जाएगा के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर 0 बटे 4 मतलब 0 बनेगा, के का मान 0 भी हो सकता है और के बराबर यदि प्लस माइनस का है तो उधर गया तो प्लस का 6, तो ये भी के का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन बाकी है, बहुत ही आसान, देखते हैं। हम यहां से इसको थोड़ा इजी बना देते हैं ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगीची बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी? जैसे आम की बगीची बनाना संभव है, देखना जिसमें इसने बोल दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है जैसे चौड़ाई x है तो ये दोगुनी 2x, ये लंबाई ये चौड़ाई। फिर आगे बोल दिया और इसका क्षेत्रफल 800 है, तो हमने माना चौड़ाई x तब लंबाई 2x प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये मीटर में है, तो x गुणा 2x। तो देखना 800 ये भी मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर बनेगा, 2 भाग में है 800 बटे 2 यानी 400 x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर आया रूट में 400 बराबर x प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं मैं, प्लस इसलिए रहने दूं क्योंकि लंबाई ये माइनस का कोई काम नहीं होगा, और 400 किसका स्क्वायर है 20 का। तो x जब लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी 20, तो 2 गुणा 20 अंदर 40 लंबाई हो जाएगी। बिल्कुल संभव है, हाँ हाँ इसका आंसर होगा हाँ, यह संभव है, लंबाई जहां पर होगी 40 और चौड़ाई होगी 20। बस इतना सा आंसर था। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है। 2 मित्र हैं, जैसे फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड, दोनों की आयु का योगफल कितना है 20। तो प्रथम मित्र की आयु कितनी होगी x, तो द्वितीय की कितनी हो जाएगी x, 20 माइनस x, द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी। फिर आगे बोल दिया इसने 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। 4 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो प्रथम मित्र की आयु कितनी बन जाएगी f1, इसे f1 इसे f2 बोल रहा हूं, f1 की x माइनस 4 और f2 की 20 माइनस x माइनस 4, तो बन जाएगी 16 माइनस का x। इनका जो गुणनफल है, गुणनफल 48 है, तो f1 गुणा f2 जो है 4 वर्ष पूर्व, इनका गुणनफल है 48। तो चेक कर लेते हैं, x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48, x गुणा 16x
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 64 प्लस का, ये तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा 4x बराबर 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 और माइनस के 48 बराबर 0। तो समीकरण बन गई 8 और 4 12 के 2 असल का 1 10 और 11 20x प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं समीकरण में से, बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। 0 माइनस की तरफ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, माइनस भी, तो ये 0 बन जाएगा। देखना अब यहां से a का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। क्या कर रहा हूं? तुलना। यदि मैं तुलना करता हूं तो d का मान निकाल लेता हूं b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो किसी प्रकृति मिलती है वहीं से पता चल जाएगा। a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 1 1 2। तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1 1 2, 20 का स्क्वायर कितना बन जाता है? माइनस का प्लस का 400 और माइनस यहाँ 4 दूनी 8 4 और 4 माइनस के 48। ये तो संभव ही नहीं है ना, काल्पनिक मूल होगा, काल्पनिक मूल है तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, तो हम लिख देंगे इसका आंसर नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है? प्रकृति से बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर तो भी देखते हैं बच्चे, बहुत ही आसान है। क्या परिमाप 80 मीटर, तो देखना आयत का परिमाप, क्योंकि इसमें बोल दिया लंबाई चौड़ाई याद करनी है लास्ट में। तो आयत है, आयत का लंबाई x और चौड़ाई हमने मान ली चौड़ाई y। तो परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो देखना 2 गुणा लंबाई का मान x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया? 40। 80 दिया है क्वेश्चन में, तो x प्लस वाई का मान कितना मिल जाएगा? 80 बटे 2 यानी 40 मिल जाएगा बट्टा x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। और इनका क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखना क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा y का मान कितना दे दिया? 800। तो यहां से मैं 800 400 है, 400 मीटर स्क्वायर। यदि मैं इस यहां से x का मान निकालूं तो 400 बटे y मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से किसमें रख रहे हैं? समीकरण 1 में। देखना बेटा, समीकरण 1 में जैसे मैंने पुट किया बन गया 400 बटे y प्लस y बराबर 40। अब देखना यहां से एलसीएम ले लेंगे तो y इधर तो 400 प्लस इधर y स्क्वायर बन जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा बराबर 40। तो 400 प्लस y स्क्वायर बराबर 40 गुणा में चल गया y, ये इधर आ गया तो y स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 400 बराबर 0। यदि इसको द्विघाती समीकरण से तुलना करो तो y की बना देते हैं, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे तो a का मान तो कितना मिल गया? 1, b का मान माइनस के 40, c का मान 400। यदि मैं x बराबर y बराबर माइनस बी प्लस माइनस द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं बटे 2 है, तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 40 गुणा 1 गुणा 400 बराबर बनेगा इधर प्लस के 40 इधर बटे 2 गुणा 1 प्लस माइनस 1600 माइनस 1600 बटे 2, ये तो 0 बन गया, 0 का स्क्वायर रूट 0, 40 बटे 2, यानी चौड़ाई कितनी होगी? 20। तो लंबाई भी कितनी हो जाएगी? देखना, यदि मैं समीकरण नंबर कहाँ गई, यहाँ पर 2 में मान रख दूं तो चौड़ाई तो 20 हो गई चौड़ाई, तब लंबाई, समीकरण 2 से, तो x बराबर 400 बटे 20, 0 से 0 2 से 20 बार, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी होगी? 20 20 होगी, मतलब ये एक वर्ग हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि वर्ग की लंबाई चारों भुजाएं बराबर होती है, और जब लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाती है तो आयत एक वर्ग बन जाता है। तो इस तरीके से हमने 4th चैप्टर के वन शॉट को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों?